Hello everyone, welcome back to Noble Chemistry classes. Now here we are going to start. Now from here, minerals of iron. Minerals of iron में that is first is hematite. Iron pyrite. Limonite. Siderite. Magnetite. Now here अगर हम केमिकल फॉर्मूले की बात करें हेमेटाइट आयरन पायराइट लिमोनाइट सिडेराइट एंड मैग्नेटाइट तो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हेमेटाइट इज Fe2O3 and chemical formula of iron pyrite is FeS2 and chemical formula of limonite is 3S2 and the chemical formula of siderite is ferrous carbonate FeCO3 and the chemical formula of magnet Fe3O4. Now here we see that iron is in the combined state. Now these are some minerals of iron, that is hematite Fe2O3. Now here is iron is combined with oxygen. Iron pyrite, here iron is combined with sulfur. In limonite, iron is combined with oxygen and with water vapors, and siderite is combined with carbonate, and magnetite, here iron is combined with oxygen and to form Fe3O4. Now here these are some minerals of iron, but ore of iron is hematite. Ore of iron is hematite. Because in hematite there are 70% iron is present. हेमेटाइट के अंदर क्या है 70% क्या है आयरन प्रेजेंट है. तो हम इस हेमेटाइट को तो क्या कह सकते हैं और कह सकते हैं, लेकिन बाकी सारे के सारे क्या है मिनरल्स हैं. तो यहां से एक बात एक पॉइंट और निकल के आया कि ऑल ओर ऑफ ए मेटल, all ore of a metal may be mineral, but all minerals are not ore of metal. क्या कहा कि जितने भी मिनरल्स हैं वो ओर नहीं हो सकते, लेकिन जो ओर है वो मिनरल हो सकता है. क्यों? क्योंकि यहां से देखिए आप हमें यहां हमने क्या कहा कि ओर क्या है उस मिनरल्स में जिसमें मेटल सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, जिसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना प्रॉफिटेबल है. तो सबसे ज्यादा मिनरल्स सबसे ज्यादा जिस मिनरल्स के अंदर मेटल्स प्रेजेंट होगी वहीं से हम मेटल को इजीली एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे प्रॉफिटेबली. तो यहाँ से जो और है आयरन का वो सिर्फ हेमेटाइट है, लेकिन मिनरल्स क्या है ये सारे हैं. तो यानी कि जो और है वो मिनरल्स तो हो सकते हैं, लेकिन जो मिनरल है वो सभी और हो ये जरूरी नहीं है. गैंग व्हाट इज गैंग? Impurities present in ore is called gangue or matrix. Earthly impurities like
sand, soil, etc. These are called gang. Now from here हमने अभी तीन चीजें पढ़ी हैं. तो फर्स्ट तो था हमारे पास मिनरल, ठीक है. सेकंड हमने पढ़ा और तीसरा हमने अभी पढ़ा गैंग. तो हमें यहाँ से याद होना चाहिए कि मिनरल्स क्या है, जो मेटल्स के कंपाउंड के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी उसे हम क्या कहेंगे, मिनरल. और क्या होगा, वो और इज दैट मिनरल, और क्या है, इज दैट मिनरल फ्रॉम वेयर ए मेटल कैन बी एक्सट्रैक्ट कमर्शियली और प्रॉफिटेबल. And gang, what is gang? Gang are the earthly, gang are those where earthly impurities are present in ore. जो ore के अंदर earthly impurities का मतलब क्या है, जैसे सैंड, मिट्टी का है, वो अर्थ में ही होती है. तो जैसे वो मिट्टी है, ठीक है, सिलिका डाइऑक्साइड है, सैंड है, सॉइल है, रॉकी पार्टिकल्स हैं, तो वो सारे के सारे अगर उस और के साथ प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, गैंग कहेंगे. नाउ फ्रॉम हियर गैंग इज द अर्थली इम्प्योरिटीज विच इज प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड गैंग. एंड द अनदर नेम ऑफ द गैंग इज मैट्रिक्स. वी विल स्टार्ट metallurgy. What is metallurgy? What is metallurgy? मेटलर्जी को समझने के लिए पहले हम इसे डायग्राम से समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, ओर है. ये क्या है हमारे पास, ओर है, ठीक है. और ये हमारे पास क्या है, ये हमने क्या कहा कि ये हमारे पास एक ओर है, ओर, ठीक है. इस ओर के अंदर क्या है, मेटल्स के साथ साथ इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट है. और ये क्या है हमारे पास, प्योर मेटल. तो यहां हम क्या करते हैं, मेटलर्जी के अंदर जो प्योर मेटल है उसको आप अलग निकालते हो, एक्सट्रैक्ट कर लेते हो इस प्योर मेटल्स को. जब यहाँ ये प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी तो यहाँ हमारे पास पीछे क्या बचेगी, इसकी इम्प्योरिटीज. ये क्या होगा, इम्प्योरिटीज. Now from here we can say that metallurgy is the process in which a pure metal can be extract from its ore. जहाँ प्योर मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मेटलर्जी कहेंगे. सो वी कैन राइट फ्रॉम हियर, मेटलर्जी इज द प्रोसेस in which a pure metal metals can be extract metals आएगा, pure metal can be extract from its ore, is called metallurgy. Is called metallurgy. Here in next steps there is question is arise that in which process we can metal extract. यहाँ now हमने भी एक क्वेश्चन पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर, how to obtain a pure metals. तो how to obtain a pure metal, we can obtain a pure metal by the extract of metals. Now extraction of metals can be occur in 3 steps या 3 process. Now from here next is extraction of metal. Metals can be extract
extract from its ore by three process. By three process. Now here first is concentration of ore. कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या फिर आप इसे ओर ड्रेसिंग भी कह सकते हो, ओर ड्रेसिंग, या फिर इसे आप बेनिफिकेशन भी कह सकते हैं, बेनिफिकेशन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू कंसंट्रेशन ऑफ ओर, एंड नाउ इन सेकंड स्टेप reduction of ore. And now in third step refining of metal. रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स. तो सबसे पहले हमने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर क्या होता है कि जिस भी ओर से हमें मेटल्स को निकालना है तो सबसे पहले उसमें ओर्स के अंदर क्या होगा भाई, इम्प्योरिटीज होंगी, अर्थली लाइक इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल होगा, मिट्टी होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर आप जा रहे हैं और आपको रास्ते में पेन पड़ा हुआ दिखाई देता है तो आप उसको उठाते हो तो उसके ऊपर क्या लगी होती है, मिट्टी लगी होती है. तो आप उसको क्या करते हो, अपने कपड़ों से ही उसको साफ करने की कोशिश करते हो. तो आपने उस पेन को क्या किया है, कंसंट्रेट किया है. तो उसी तरह से उस ओर को सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर करना होता है. कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के अंदर जो इम्प्योरिटीज उसके अंदर प्रेजेंट होती है उसको रिमूव किया जाता है. एंड रिडक्शन, उसके बाद फिर रिडक्शन किया जाता है और देन फिर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स. So we will discuss one by one what is concentration of ore, what is how can we metal by the reduction of ore, and now the third is refining of metal. Concentration of ore. Concentration of ore is the process of removal of gangue particle, removal of gangue particle from its ore is known as concentration of ore. Concentration of ore. This process is also known as ore dressing and benefication. Benefication. Now first of all the question is arise that what is the use of concentration of ore. Now the concentration of ore is used to remove the gangue impurities from its ore. Uses of it is used to remove, क्या रिमूव करने के लिए, इस प्रोसेस के अंदर क्या रिमूव करते हैं हम, गैंग पार्टिकल्स रिमूव करते हैं. तो इट इज यूज्ड टू रिमूव earthly impurities, earthly impurities like sand, soil, etc.
नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कि हम जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है उसको किस किस वे से साफ कर सकते हैं, मतलब किस किस वे से हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आपको अभी एग्जांपल लिया था कि जैसे ये पेन है और अगर नीचे गिर जाता है, आपको मिलता है तो आप उसको उठाते हो, एक तो आप उसको कपड़े से इस तरह से पोंछ लोगे, दूसरा आप उसको घर जाओगे और घर जाके इसको पानी से धोओगे। तो यहाँ पे ये क्या है, दोनों की दोनों मेथड्स अलग हैं। तो यहाँ इसी तरह से जो मेटल्स को एक्सट्रैक्शन करने के लिए जो हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं उसके भी कुछ मेथड्स होते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट, वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर। मेथड्स ऑफ concentration of ore. There are some method of concentration of ore. Now here first is hydraulic washing, and then second is froth flotation, now third is electromagnetic separation, and now next is leaching. We can concentration of ore by the hydraulic washing, froth flotation, electromagnetic separation and leaching. These are some important method for concentration of ore. Now here for the point of view, froth flotation and leaching is the most important. Now let's we start. In this video we will discuss about the electromagnetic separation. Electromagnetic separation. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब है कि जिसके अंदर मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए इस मेथड को यूज किया जाता है। इस मेथड्स के अंदर होता क्या है कि हमारे पास इस तरह से एक अरेंजमेंट होती है, यहाँ आपके पास ये दो बेल्ट्स होती हैं, व्हील्स होते हैं। इन व्हील्स के ऊपर एक बेल्ट लगी होती है इस, और ये क्या कर रही है, ये एक बेल्ट है। तो अब इस बेल्ट के थ्रू क्या होता है कि सबसे पहले हमें जो भी हम और पार्टिकल्स लेते हैं, और पार्टिकल्स हैं ये क्या हमारे पास और पार्टिकल्स, ठीक है। इस और पार्टिकल्स को क्या इसके अंदर डाला जाता है, इस अंदर क्रश करने के बाद ये किस में आ जाएगा, यहाँ से पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। जो और है हमारा वो किस में आ जाएगा, यहाँ से पाउडर फॉर्म में। पाउडर फॉर्म में आने के बाद ये इस बेल्ट के ऊपर गिरेगा, और यहाँ पे ये जो बेल्ट है ये क्या कर रही है, मूव कर रही है। यहाँ पे इस बेल्ट के यहाँ मैग्नेट लगाई हुई है, ठीक है, और यहाँ पे ये मैग्नेट लगाई, ये इस तरह से यहाँ हमने दो वेसल्स लगाए हुए हैं। अब क्या होता है कि जैसे ये और पार्टिकल्स हैं ये इस बेल्ट के थ्रू यहाँ पे आते हुए इस बेल्ट के साथ क्या करना शुरू करेंगे, मूव करेंगे, और मूव करते करते जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो सीधे के सीधे यहाँ क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, है ना।
और जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो इस बेल्ट के साथ चिपक के यहाँ तक आएंगे और कुछ दूर जहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा वहां आके ये पार्टिकल्स यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस वाले वेसल्स के अंदर क्या हुआ, नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल, नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल, and here is the magnetic particle. Magnetic particle. Now this is the electromagnetic separation. Here we use to separate non-magnetic particle and magnetic particles. Now here in this method we can write here first. This method is used if one of the or impurities is magnetic, यानी कि ये उस प्रोसेस उसके लिए होगा, उन मेटल्स के लिए होगा जिसमें से एक क्या होगी, मैग्नेटिक होगी, या तो वो और मैग्नेट हो या फिर उसके अंदर जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो मैग्नेटिक हो। नाउ द इन सेकंड वे, मैग्नेटिक पार्टिकल आर अट्रैक्ट एंड फॉल near the magnetic roller, near the magnetic roller, कि जैसे यहाँ जो ये है तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज मैग्नेटिक रोलर, दिस इज मैग्नेटिक रोलर। ये जो बेल्ट है ये किसकी तरह है, मैग्नेटिक रोलर्स की तरह बिहेव कर रही है। तो ये कह रहा है कि ये जो मैग्नेटिक पार्टिकल है यहाँ से ये अट्रैक्ट होंगे, तो जो इसके साथ नहीं होगा वो तो सीधे यहाँ से क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, लेकिन जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे वो इस रोलर के साथ अट्रैक्ट होते हुए थोड़ा सा इस मैग्नेटिक रोलर के पास गिरेंगे। नाउ द इन थर्ड, व्हाइल नॉन मैग्नेटिक particles fall away from the roller, जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे वो उस मैग्नेटिक रोलर से दूर जाके गिरेंगे, यानी कि वो बिल्कुल यहीं पे गिर जाएंगे, और जो इसके मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे वो उस मैग्नेटिक रोलर के पास जाके गिरेंगे। नाउ दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन इज यूज्ड for the separation of the those ore in which ore or impurities have magnetic behavior, and here when magnetic roller is moved, first of all we take ore in the crust form. When ore r is put on the magnetic roller, then one particle which show magnetic behavior fall near the magnetic roller, and those particles which show non-magnetic behavior fall away from the magnetic roller. So now this is the electromagnetic separation. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।